हेलो गाइस, वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन और द रणनीति शो में आज इस एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी। यानी इस वीडियो में ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2022 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी सिलेबस, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सभी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो में। exactly. तो इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का कैसे फॉर्म कब से रिलीज हो रहा है, कैसे फॉर्म फिल करना है और एग्जाम देने तक की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में। सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या फीस आपको पे करने हैं, सारी चीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सारे लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को लेके सारी मिलेंगे। और एक बार मैं सोनू बिल्कुल एक जल्दी से बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम है क्या। तो गाइज, यूपी गवर्नमेंट जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के एग्जाम्स हैं उनके लिए सिर्फ एक एग्जाम होगा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, और उसमें सिलेक्शन के बाद आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपकी हायरिंग होगी। ठीक है गाइस, एग्जैक्टली जो कट ऑफ आएगी आपकी इस प्रीलिम्स की, उस कट ऑफ के बेसिस पे ही आपका आगे जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर आप एलिजिबल होंगे उतने मार्क्स में एग्जैक्टली तो उसमें जो मेंस होगा फिर उसी के अकॉर्डिंग मेंस आपका जो सितंबर अक्टूबर में होने वाला होगा वो होगा। तो गाइस चलो जल्दी से जान लेते हैं वो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन। तो सोनू सबसे पहले बताइए कि इसकी एग्जाम की डेट कब आई है। एग्जैक्टली जो नोटिफिकेशन है सर वो 28 तारीख को आया है। 28 जून को नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है। जो फॉर्म फिलअप है वो 28 से स्टार्ट हो गया है, जो कि 27 जुलाई 2022 तक आपका फॉर्म फिलअप चलने वाला है। जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट आपका 18 ऑफ सितंबर है 2022 में। 18 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। और गाइज फॉर्म फिलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा यूपी ट्रिपल ऑफिशियल लिंक जो है बिल्कुल, जहां से आप जाके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से आप फॉर्म फिलिंग करें ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। कैसे सही तरीके से फॉर्म फिल करना है ये आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या इन्फॉर्मेशन, जरूर इन्फॉर्मेशन आपको देते रहना है। ठीक है गाइज, उसके बाद हम बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। उससे पहले सर एक बार हम बता देते बच्चों की क्या एप्लीकेशन फीस वगैरह है वो भी डिस्कस कर देंगे, क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप चल रहा है। तो जो एप्लीकेशन फीस है बच्चों, वो जो अपर में आते हैं, ओबीसी में आ रहे हैं, उनके लिए 160 रुपीज़ है। बाकी जो टोटल होगा वो 185 होगा थ्रू प्रोसेसिंग फी वगैरह लेके। SC/ST के लिए है 95 रुपीज़, और जो PH में आते हैं उसमें 25 रुपीज़ है। बिल्कुल सही बात। और हम डिस्कस करते हैं अब इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 10th पास, एजुकेशन की बात हम करें तो आपको 10th पास या उससे ज्यादा की अगर आप क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि एज जो रखा गया वो 18 से 40 साल तक रखा गया है। तो अगर आप मिनिमम 10th पास हैं तो भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं, मास्टर्स भी कर रखे हैं तो भी भर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम देने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। क्या सिर्फ यही एग्जाम दे के आपका सिलेक्शन हो जाना है, वो सारी चीजें हम जानते हैं क्या है। सोनू, क्या स्टार्ट होगा, कैसे इसका प्रिपरेशन है, या एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एग्जैक्टली यहाँ पे 4 स्टेज में जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो तो आपको पता ही है, पीईटी रिटन एग्जाम है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपके मार्क्स के बेसिस पे एक चीज और क्लियर कर दूं, ये क्वालिफाइंग होगा। एक कट ऑफ डिसाइडेड होगा, वो कट ऑफ आपको वहां पे पार करनी है बस। उसके बाद आपका होना है मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, वो जो कट ऑफ आप पार करेंगे उसके अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे तो उसका मेंस एग्जामिनेशन होगा। जैसे कि जो डेट है अभी प्रीलिम्स के लिए जो एग्जाम है वो 18 सितंबर है। तो उसके मतलब आप सोच लें कि अक्टूबर नवंबर में जाके आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। तो उसके बाद जो थर्ड लेवल है वो है इंटरव्यू और स्किल टेस्ट का, और जो फोर्थ होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज यूजुअल जो होता है। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल ये 4 स्टेप्स में आपके एग्जाम्स होंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले जल्दी से बता दें कि एक मिनिमम प्रीलिम्स का कट ऑफ आपको पार करना है। उसके बाद आप मेंस जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी ग्रुप के लिए, एग्जैक्टली उसके बाद इंटरव्यू और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी नौकरी पक्की। ठीक है, तो गाइज एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं सोनू की एग्जाम पैटर्न, जो एग्जाम मोड है वो ऑफलाइन, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि ऑफलाइन है ऑनलाइन होगा, बट हम क्लियरली बताते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको। 100 क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे का पेपर है। 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का रखा गया है, और निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, ये नोट कर लीजिएगा। 1/4 जो है वो निगेटिव मार्किंग रखी गई। ठीक है, अब उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से सिलेबस के बारे में। ये जो 100 क्वेश्चंस है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, जो मेजर टॉपिक्स यहाँ पे हैं आपके सिलेबस में जिससे कि 100 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, वो आपको कुछ टॉपिक्स इस तरीके से हैं। इंडियन हिस्ट्री है, मेजरली जो नेशनल मूवमेंट का पार्ट है वो चीजें। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले। बिल्कुल, ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी का पूरा पार्ट। उसके बाद जनरल साइंस है, फिर एलिमेंट्री अरिथमेटिक का जो पार्ट है वो है,
ठीक है। उसके बाद हिंदी है, इंग्लिश है और लॉजिकल रीजनिंग, बाकी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स का सेक्शन कंप्लीट है। ठीक। अच्छा, खास करके यूपी का एग्जाम है तो गाइस यूपी जनरल नॉलेज आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो यूपी जनरल नॉलेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आपको कवर करना ही करना है। और पैसेज में थोड़ा सा इंग्लिश तो आप लोग पढ़ते ही हैं, प्रैक्टिस करते ही हैं, लेकिन हिंदी पैसेज भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और डीआई वगैरह थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सभी। हाँ, तो सुनो, मैं आपसे यही पूछने वाला था कि जो हिंदी का सेक्शन है, क्या उसमें से पैसेज से क्वेश्चन आ रहा है या थोड़ा बहुत क्वेश्चन ग्रामर से भी रिलेटेड? जो व्याकरण पार्ट है वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जैसे संधि विच्छेद वगैरह होता है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, जो पैराग्राफ आप इंग्लिश में सॉल्व करते हैं उसी तरीके से आपके पास पैराग्राफ भी आएगा हिंदी में, ठीक है। बाकी जो लिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इस तरह से क्वेश्चंस आपके ग्रामर के बेसिस पे भी रहेंगे, ठीक है। तो ये गाइज, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम से रिलेटेड 2022 के बारे में, जो कि आपका 18 सितंबर को होने वाला है। आपकी प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कर दो, और आपकी प्रिपरेशन के इजी बनाने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में वो 3-4 जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, प्रैक्टिस गाइड है, प्रैक्टिस पेपर्स है, और खास करके करंट अफेयर जनरल नॉलेज की बुक, जिसमें यूपी की जनरल नॉलेज को खास करके इंक्लूड किया गया है, इस एग्जाम के हिसाब से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। तो ठीक है गाइस, ये थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम से रिगार्डिंग, चाहे वो उसका सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, एग्जाम डेट हो, या उसकी एग्जाम की क्या भी सिलेबस के बारे में। तो और सारे एक बार स्क्रीन पे आप सभी लोग देख लीजिए, कंप्लीट सिलेबस जो भी है, जिसमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो सारे आपके स्क्रीन पे एक बार विजिबल हो रहा है। ठीक है गाइस, तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, और कोई भी हेल्प और सपोर्ट चाहिए हमारी टीम से तो बिल्कुल आप कमेंट्स में जाके वो अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हो, उसका रिवर्ट आपको हम करेंगे, हमारी टीम करेगी जल्द से जल्द। ठीक है गाइस, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।